हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ सोर क्रीम। आपके विचार से सोर क्रीम कलर किस तरह का कलर है। वाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन। आपके विचार से कवि ने इस एक्सप्रेशन को क्यों प्रयोग किया है। टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, क्लासरूम की वॉल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। आंसर है इसका, वी थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम। हमारे विचार से जो सोर क्रीम कलर है वो इज ऑफ वाइट, हल्का सफ़ेद कलर है, लाइट क्रीम कलर है। दिस इज फेडेड वाइट वॉश, जो वाइट वॉश है वो फेडेड हो चुकी है, भद्दी हो चुकी है। दिस रूम हैज़ नॉट बीन वाइट वॉश्ड। इस कमरे की जो है, जो क्लासरूम है, वाइट वॉश नहीं कराई गई है फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। द पोइट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, कवि ने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया है टू डिस्क्राइब द क्लासरूम, क्लासरूम का वर्णन करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट, वह पॉइंट आउट करना चाहता है दैट देयर इज नो बेसिक फैसिलिटी, कि यहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम में। प्रॉपर लाइट, ना तो प्रॉपर लाइट है, प्रॉपर वाइट वॉश, ना ही प्रॉपर वाइट वॉश है, एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, और ना ही प्रॉपर वेंटिलेशन है। और ऐसी अन्य सुविधाएं जो कि क्लासरूम में होनी चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल ऑफ क्लासरूम आर डेकोरेटेड। जो क्लासरूम की दीवारें हैं वो सजाई गई हैं विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर। जिन तस्वीरों में से एक शेक्सपियर की तस्वीर है, एक है बिल्डिंग्स विद डोम, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं जिनके गुम्बद दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड मैप्स, वर्ल्ड के मैप हैं। एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और सुंदर घाटियों के चित्र हैं। हाउ दिस कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये इन बच्चों के वास्तविक संसार से किस तरह से भिन्न है। आंसर है इसका, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड। क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो सजाई गई हैं विद द पिक्चर्स, तस्वीरें लगाकर, ऑफ शेक्सपियर, उनमें से एक शेक्सपियर की तस्वीर है जो एक महान कवि है इंग्लिश के। बिल्डिंग्स विद डोम, बिल्डिंग्स हैं जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें, गुम्बद हैं। वर्ल्ड मैप्स, वर्ल्ड के मैप की तस्वीर है। एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और ब्यूटीफुल घाटियों की तस्वीर है। दीज कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये इन बच्चों के वास्तविक संसार से बिल्कुल भिन्न है। एज फर्स्ट, पहले पॉइंट ये है, दीज आर हैंग्ड ऑन द वॉल्स, ये हैंग की गई हैं दीवारों पर। टू इंस्पायर, इन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। द चिल्ड्रन टू बी अ ग्रेट मैन, ताकि ये बच्चे महान व्यक्ति बन सकें। ऑफ लिटरेचर लाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर की तरह साहित्य के विद्वान बन सकें, पढ़े लिखे बन सकें। टू बिल्ड एंड लिव इन ब्यूटीफुल हाउसेज, और सुंदर तस्वीरें मकानों की इसलिए दिखाई गई हैं ताकि अच्छे घर बना सकें और उनमें रह सकें। और घाटियों की तस्वीरें इसलिए दिखाई गई हैं। एंड विजिट वैली टू बी इन टच ऑफ नेचर, ताकि ये प्रकृति के टच में रहें। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह है, दीज चिल्ड्रन हैव नो मीन्स, इन बच्चों के पास कोई साधन नहीं है। एंड अपॉर्चुनिटीज टू डू सो, ऐसा करने के लिए ना ही इनके पास कोई अवसर है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन। कवि इन बच्चों के लिए क्या करना चाहता है। ऑफ स्लम्स, जो इस गंदी बस्ती में रहते हैं। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड ऑफ चेंज, और उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। द पोएट वॉन्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, कवि इन बच्चों के लिए करना चाहता है। ऑफ द स्लम, टू डू गुड, अच्छा करना चाहता है, इनकी भलाई करना चाहता है। फॉर बाई द अथॉरिटीज इन द पावर, उन अधिकारियों के द्वारा जो सत्ता में है, जो शक्ति में है।
देयर लाइव्स कैन बी मेड टू चेंज, उनके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, टू गिव देम द अपॉर्चुनिटीज, उन्हें कुछ अवसर प्रदान करके, टू स्टडी प्रॉपरली, उन्हें अच्छी तरह से स्टडी करने का मौका दिया जाए, एंड विजिट इन द लैब ऑफ नेचर, और प्रकृति की गोद में जाने का उन्हें अवसर दिया जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और इन्हें अच्छी तरह से याद करके अपनी नोटबुक में उतार लेना, और इस वीडियो को लाइक करना।